निकलो बाप। हाँ, हालेलुया हालेलुया। 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 आए हम निकालेंगे, वापिस उसी के अंदर जाएंगे। निकालो, सबका निकल गया है, जिसका निकला वो पढ़ लो एक बार, वापिस आया तो उसको। પ્રભુના દૂતે ફિલિપને કહ્યું કે ઊંટની યુદ્ધથી ગયા જવાના માર્ગથી દક્ષિણ તરફ જા, ત્યાં અરણ્ય છે. તે ઉઠીને ગયો. હા. જુઓ, એક અફસીકો જો, જે અફસોની રાણી ચંદિકાના હાથી, જે મોટો અમલદાર તથા તેના સગળા ભંડારનો કારભારી હતો, हाँ તે ભજન કરાવતા યરુશલેમ આવ્યો હતો. हाँ તે પાછો જતા પોતાના રથમાં બેસીને યશાયા પ્રવચનનું પુસ્તક વાંચતો હતો. આત્માએ ફિલિપને કહ્યું કે તું પાસે જઈને એ રથની સાથે થઈ જા. हाँ ત્યારે ફિલિપ તેની પાસે દોડી ગયો અને તેને યશાયા પ્રવચનનું પુસ્તક વાંચતો સાંભળીને પૂછ્યું કે તું જે વાંચે છે તે શું તું સમજે છે? ત્યારે તેને કહ્યું કે કોઈને સમજાવ્યા વગર સિવાય હું કેમ કરીને સમજી શકું. हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे हमने यहाँ तक देखा था, पिछले वेडनेसडे को हमने देखा था कि अफसी खोजा कह रहा है किसी के सिखाए बिना मैं कैसे सीख सकूं। हालेलुया। किसी के समझाए बिना कभी कोई मानस कुछ नहीं सीख सकता है। याद रखना, सिखाने वाला होना चाहिए। जब तक सिखाने वाला नहीं है तब तक मनुष्य सही तरह से नहीं चल सकता है। तब तक बेटा या बेटी या पत्नी या पति या माँ बाप अच्छी तरह नहीं चल सकते। याद रखना, हर एक चीज को अगर आपको अच्छी तरह चलाना है तो उसमें एक सिखाने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिखाने वाला। इसीलिए परमेश्वर जब से पृथ्वी पे आया, जब हमने जैसे प्रचार करना शुरू किया 30 साल के बाद, परमेश्वर एक बात सिखाता रहा। क्या सिखाता रहा? गली गली जाकर, गांव गांव जाकर, शहर शहर जाके की बात बताता रहा सबको। क्या? पश्चाताप करो क्योंकि आकाश का राज्य निकट आया है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, परमेश्वर का पुत्र आ चुका है। अब जब तब पश्चाताप नहीं करोगे तो आप सबका क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। और आपको बचना है तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, आपको पाप से मन फिराना पड़ेगा, आपको परमेश्वर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करना पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह जब पृथ्वी पे जब उन्होंने प्रचार शुरू किया तब से उन्होंने वही प्रचार किया कि पश्चाताप करो, आकाश का राज्य निकट। हालेलुया। आप देखो, इसीलिए हमें हर बार कहा जाता है हमें सिखाने वाला चाहिए। क्या चाहिए? सिखाने वाला। अफसी खोजा ज्ञानी था, पढ़ा लिखा हुआ था। अफसियों की रानी के वहां बड़ा अमलदार था, बड़ा बड़े होते हुए बैठने वाला था। उसके पूरे धन संपत्ति का लिखा है वहां पे। क्या लिखा है? ना भंडार नो, गुजराती में हिंदी में कम पढ़ते, वापिस पढ़ो। भंडार नो कारभारी होता। क्या लिखा है? हिंदी में पढ़ता हूँ, सुनो। सो सारे यहूदियों और गलील और सामरिया के कलीसिया को, सॉरी मैं वापिस पढ़ता हूँ। उसने कहा जब तक कोई मुझे न फिलिपी ने उससे और बेधड़क उसे यशाया भविष्य की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? एक क्वेश्चन फिलिप पूछा, क्या तुझे समझता है? अब जब हम उसके आगे पढ़ते थे, ऐसा लिखा है, जब वो ऊपर पढ़ते 22 आयत पे, तो कहते वह उठकर चल दिया और देखो कुरुस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदा के मंत्री और खजांची था। कैसा था? खजांची। वो मंत्री भी है और खजांची भी है। उसके पूरे पैसों का कारोबार हफ्सी खोजा के हाथ में था। अब वो पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, बुद्धिशाली था, वो अभड़ व्यक्ति नहीं है। लेकिन तब भी जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है ना, याद रखना, मैंने पिछली बार भी कहा था, अब किसी भी पृथ्वी के किसी भी मनुष्य को लेके आ जाओ जो परमेश्वर का नहीं है, जो परमेश्वर के अंदर नहीं चलता है, आप किसी की भी व्यक्ति को लेके आ जाओ, उसको बाइबल पढ़ने बोल दो, उसको मुंह से फीफी ना हो जाए तो हो गई बात। हालेलुया। उसकी ताकत नहीं है अच्छी तरह बाइबल पढ़ सके। बाइबल पढ़ते पढ़ते उसको पसीने छूट जाएंगे। क्यों छूट जाएंगे? इतना पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। उसको कैसे पढ़ा जाता है वो भी हमें सीखना पड़ता है। ऐसे हर कोई एरू टेरू गंगू तेलू आकर बाइबल नहीं पढ़ सकता है। पढ़ते पढ़ते उसको फांफे पड़ जाते हैं, पसीना छूट जाता है। वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा ऑफिसर होगा, लेकिन अगर वचन पढ़ने आएगा, बाइबल पढ़ेगा, उसको हाथ में लेगा, उसको पसीने छूट जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं इसकी वैल्यू क्या है।
हालेलुया। उसको मालूम नहीं इसके अंदर जो लिखा है उस वचन की वैल्यू क्या है, वो नहीं जानते, और इसीलिए वो हर बार चलते तो है लेकिन गिरते रहते। वो अपने कामों में आशीषित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कभी उन्होंने सिखाया ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं है। मैंने कहा था पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि परमेश्वर के अंदर हमें हर एक छोटी से छोटी बात को सिखानी पड़ती है। बेटे को कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, किससे संगति रखना है, वो भी हमें सिखाना पड़ता है। कैसे कपड़े पहनना है ना, वो भी सिखाना पड़ता है। याद रखो, अगर आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, तो आपको परिवार को सही तरह कैसे चला सकते हो ना, वो माँ बाप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन जब माँ बाप बच्चों को नहीं सिखाते, याद रखना वो बच्चे क्या होते हैं, एक दिन बर्बादी का कारण बनते, तकलीफ में आ जाते, पीड़ा में आ जाते, वेदना में आ जाते। रीजन क्या है? रीजन वो ये कि उसके माँ बाप ने उनको सिखाया नहीं। वो कलीसिया में तो गए लेकिन कलीसिया के सेवक ने नहीं सिखाया। याद रखो, बहुत से लोग जाते तो है कलीसिया के अंदर, लेकिन सेवक को कुछ किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आओ, आप ना आओ, आप तंबाकू खा के प्रभु भोज लो, आप छोटे कपड़े पहन के आओ, आप कैसे भी गंदे कपड़े पहन के आओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि फर्क एक ही बात पड़ता है, आप चर्च में आओ, दान दो, अपने प्रेजेंट पूरा के चले जाओ। हालेलुया। वो गलत है, वो गलत है। वो क्या है? गलत है। सिखाना पड़ता है। परमेश्वर की हजूरी में कैसे जाना है ना, वो सिखाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। परमेश्वर का नाम कैसे लेना है, वो सिखाना पड़ता है। परमेश्वर का भय कैसे रखना है ना, वो सिखाना पड़ता है। हर एक छोटी सी छोटी बात को सिखाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे हफ्सी खोजा कह रहा है। हालेलुया। जब आप पढ़ते में वापिस पढ़ता हूँ, सुनो, एक 31 आयत मैं वापिस पढ़ता हूँ। उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझू। जब तक कोई ना समझाए, चाहे आप पढ़े लिखे हो, लेकिन समझाने वाला एक व्यक्ति तो होना चाहिए। हालेलुया। एक व्यक्ति तो को आपको सिखाने वाला होना है। आप कितने भी ब्रिलियंट हो, आपका छोटा बच्चा है, कितना भी ज्ञानी है, बुद्धिशाली, सब कुछ है, लेकिन उसको स्कूल के टीचर की जरूरत तो पड़ती है। उसका ज्ञान उसको कोई काम का नहीं है। क्यों? उसका ज्ञान उसको डिग्री नहीं दे सकता है। लेकिन स्कूल में जाकर वो जब 10वीं की एग्जाम देता है ना, तब कहा जाता है कि वो 10वीं पढ़ा हुआ है, उसके पास सर्टिफिकेट है। हालेलुया। चाहे उसका 10वीं का ज्ञान उसके पास हो, लेकिन उसको सीखने स्कूल में जाना तो पड़ता है। समझना बात को, स्कूल में सीखने जाना पड़ता है। हर एक, अगर आपको इलेक्ट्रिक का बोर्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक करना चाहते हो, वायरिंग का काम करना चाहते हो, तो आपको हेल्पर में जाना पड़ता है, और हेल्पर में जाके आपको सीखना पड़ता है कौन सा वायर कैसे लगता है, किस जगह पे लगता है। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको 7 साल जाकर आपको डॉक्टरी में आपको कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेकर 7 साल आपको वहीं पे निकालना पड़ता है। आधी रात को आपको ऑपरेशन करने भगना पड़ता है। कैसे ऑपरेशन किया जाता है, कैसे ब्लेड लगाई जाती है, कैसे टाँके लगाए जाते हैं, किसको मगज कहते हैं, किसको लीवर कहते हैं, कौन सी नस काटोगे, उससे क्या फर्क हो जाएगा। आप मगज का ऑपरेशन करना है तो आप कैसे करोगे, आपको हार्ट का करना है तो आप कैसे करो, वो हर एक बात उनको सिखाई जाती है। हर एक बात सिखाई जाती है। ऐसे ही वो डॉक्टर नहीं बन जाते कि चलो 12 पास हो गए, साइंस में पास हो गए और हम डॉक्टर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनको 7 साल तक उनके खाने के, उनके नहाने के, उनके कपड़े के कोई ठिकाने नहीं होते हैं। लेकिन 7 साल, कितने 7 ईयर वो अस्पताल में रहकर वहां पे वो सीखते रहते हैं। भूखे प्यासे, कई जो इमरजेंसी में होते हैं तो पूरी नाइट उनकी निकल जाती है, नींद नहीं मिलती है, सोना नहीं मिलता है। लेकिन 7 साल के बाद जब वो सीख जाते, फिर वो अपना खुद का एक क्लिनिक, बड़ा सा क्लिनिक खोल के वो खुद उस क्लिनिक के मालिक बनकर उनके हाथ के नीचे वो डॉक्टरों को रखते हैं। लेकिन वो जब सीखे तब ना, हालेलुया, तो उनको सिखाने वाला कोई प्रिंसिपल तो था ना, वहां पे कोई डॉक्टर तो था ना, उनसे बड़ा ज्ञानी डॉक्टर कोई था, तभी तो उनको सिखाया होगा ना। ऐसे तो सीखे नहीं है। हालेलुया। तो याद रखो, जीवन में हमें कैसे चलना है वो हमें सिखाने वाला होना चाहिए, सिखाने वाला होना चाहिए। अगर माँ बाप ने पहले से, जब बच्चा संडे क्लास में नहीं जाता है, चर्च में नहीं जाता है, अगर माँ बाप ने थप्पड़ लगा के उसको सुबह उठा के संडे क्लास में, चर्च में भेजा होता, तो आज ना कोई बच्चा दारूबाज होता, ना कोई व्यभिचारी होता, ना कोई बाहर कुछ गंदे कामों में पड़ता। हालेलुया। मैं सही बात बताता हूँ आपको।
मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर गलत जगह पे जाके बैठते तो रीजन वही है कि माँ बाप ने उनको कुछ सिखाया नहीं है। आज छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के घूमते रहते हैं, बाग में मिलते रहते हैं, फोन पे बातें करते रहे। उनके माँ बाप ने उनको सिखाया नहीं है ना, उनको समझाया नहीं है। माँ बाप जानते हैं लेकिन सिखाते नहीं है। रीजन वो है, रीजन वो है। समझाओ बच्चों को क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको सिखाना पड़ता है। आप नहीं सिखाओगे तो एक दिन वही माँ बाप रोते हैं, एक दिन रोते हैं। गलत जगह पे जाके बैठते, चर्च के समय बच्चे बाहर घूमते हैं तो क्या होता है, समझो बात को। रात भर मोबाइल पे बातें करते रहते हैं, क्या माँ बाप नहीं जानते इतनी रात को किसका फोन होगा? तो माँ बाप को उनको सिखाना पड़ता है कि भाई 9 बजे के बाद आपको मोबाइल को यूज नहीं करना है, आपको नेट का यूज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो। वो माँ बाप का कर्तव्य सिखाने का। चाहे बच्चा कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो डॉक्टर बन चुका है, लेकिन उसके माँ बाप है तो उसको सिखाना पड़ता है। अगर वो कलीसिया में जाता है तो कलीसिया के सेवक को उसको सिखाना पड़ता है कि भाई आपको कैसे चलना है और कैसे रहना है। हालेलुया। समझो आज क्यों बहुत से लोग, बहुत सी कलीसिया में सब जा रहे, लेकिन बहुत से लोग आज क्यों बर्बादी की ओर जा रहे हैं? क्यों लोग आज परमेश्वर के अंदर मैरिज नहीं कर रहे और बाहर जाके शादियां मना रहे? रीजन क्या है? क्योंकि कभी उनको सिखाया नहीं है कि बाइबल क्या कहता है, बाइबल में क्या लिखा है, कभी नहीं सिखाया है। फारगती नहीं करनी चाहिए, वो कभी नहीं सिखाया है। हालेलुया। समझो बच्चों को कैसे परवरिश की जाती है वो नहीं सिखाते। घर के अंदर कैसे प्रेम से रहा जाता है वो नहीं सिखाते। कहां से सिखाएंगे? क्योंकि वो खुद उनको कुछ नहीं पढ़ी है किसी की, तो किसी को कैसे सिखाएंगे? जो खुद बाइबल नहीं पढ़ता है वो दूसरे व्यक्ति को कैसे सिखाएगा कि तुम बाइबल पढ़ो? जो खुद प्रार्थना नहीं करते वो दूसरों को कैसे सिखा सकते कि प्रार्थना करो? समझो बात को। अगर वो जानते हैं तो उनको कोई फर्क, उनको यहाँ पे 3 साल 5 साल काम करना है और फिर चले जाना है। लेकिन जो वहां पे रात दिन पड़े रहते हैं, जो रात दिन उस चर्च के मेंबर है, उनकी परिस्थिति क्या होती है? रीजन क्या है? क्योंकि कभी किसी ने सिखाया। आओ ध्यान डालो, आपका शादी करना है तो कर देंगे, कब्रिस्तान में दफन करना है तो हम कर देंगे। बाकी आप कुछ भी जीवन जियो, आप मारपीट करो, आप दारूबाज बन जाओ, आप कुछ भी खून करो, कुछ भी करो, आप चर्च के अंदर डोनेशन दो, दान दो, अब आपका नाम पहले लिख देंगे। आप मरोगे हम पहले कहेंगे कि दारूबाज था, व्यभिचारी था, लेकिन वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का सेवक था और स्वर्ग में ही गया है। हम कह देंगे सबके सामने, चिंता मत करो। क्या कोई कह नहीं सकता है कि दारूबाज नर्क में जा रहा है, स्वर्ग में नहीं गया? किसकी ताकत है? किसी की नहीं है। लेकिन अगर वो मर जाएगा तो क्या बोलेंगे? वो स्वर्ग में गया है, वो तो परमेश्वर का दास था, वो तो परमेश्वर का सेवक था, अपनी बीबी को मारता था पट्टे से, वो तो परमेश्वर का सेवक था। क्या बात करते हो आप? बीच पब्लिक के अंदर ताकत रखो ना बोलने की, तो लोग सीखेंगे ना कि भाई सही बात कहा है। ताकत होनी चाहिए ना। लेकिन भय है, डर है। क्या अगर हम सच बता देंगे तो कोई हमें बुलाएगा ही नहीं? हालेलुया। कोई हमें पूछेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, कहता है कि इसके सिखाए बिना मैं कैसे सीख सकता हूं? फिर हम जब आगे निकालो, नहम्याह निकालो, 8 अध्याय निकालो। आज हम दूसरी आयत पढ़ेंगे, नहम्याह 8 अध्याय और उसके 2 आयत पढ़ो। 7મા માસને પહેલે દિવસ જમાતના સર્વ સ્ત્રી પુરુષો અને જેઓ સાંભળીને સમજી શકે એવા હતા તે સર્વની આગળ એઝરા યાજકે નિયમ શાસ્ત્ર આણ્યો। हालेलुया। क्या लिखा है? जो समझ सके उनके सामने क्या किया? उन्होंने नियम शास्त्र लाके अभी आगे क्या लिखा है? पढ़ो। પાણીના દરવાજા સામેના ચોક આગળ પડોળિયાથી બોપડ સુધી સ્ત્રી પુરુષો તથા સાંભળીને સમજી શકે એવાઓની આગળ તેણે તેમાંથી વાંચી સંભળાવ્યું। સર્વ લોક તે નિયમશાસ્ત્રનું પુસ્તક ધ્યાનથી સાંભળતા હતા। એ કાર્યને સારું લોકોએ બનાવેલા ચાકડાના ચોતરા પર એઝરા શાસ્ત્રી ઉભો રહ્યો। તેને જમણે હાથે
સેમા, અનાયા, ઉરિયા, હિલ્કિયા તથા માઅસેયા, અને તેને ડાબે હાથે પદાયા, મિસાએલ, માલ્કિયા, હાસુમ, હાસબાદના, જખારિયા તથા મસુલામ ઉભા રહ્યા. એઝરાએ સર્વ લોકોના દેખતા તે પુસ્તક ઉઘાડ્યું, કેમ કે તે સર્વ લોકથી ઊંચા આસન પર બેઠો હતો. તેણે તે ઉઘાડ્યું ત્યારે સર્વ લોકો ઉભા થયા. મહાન દેવ યહોવાને એઝરાએ ધન્યવાદ આપ્યો. સર્વ લોકે પોતાના હાથ ઊંચા કરીને આમીન આમીન કહ્યું. લોકોએ માથા નમાવીને પોતાના મુખ ભૂમિ તરફ રાખ્યા અને યહોવાનું ભજન કર્યું. વળી યેશુઆ બાની, 8वें कलम लगे ना, વળી યેશુઆ બાની, સેરેબ્યા, યામીન, આકોબ, સાફાઈ, હોદિયા, માશેયા, કલીટા, અઝારિયા, યોઝાબાદ, હાનાન, પલાયા તથા લેવીઓ લોકોને નિયમશાસ્ત્ર સમજાવતા હતા. લોકો પોતાની જગ્યાએ ઊભા રહ્યા હતા. તેઓએ દેવના નિયમશાસ્ત્રના પુસ્તકમાંથી સ્પષ્ટ રીતે વાંચી સંભળાવ્યું અને તેમને વાંચેલું समझाव्યું. हालेलुया. क्या लिखा है? स्पष्ट से सब पढ़े लिखे लोग थे ना, सबने अच्छी तरह नियम शास्त्रों को पढ़ा और उनको सिखाया अच्छी तरह. आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर एक चीज नियम शास्त्र में लिखा हुआ है. आपको किसी स्कूल के अंदर ऐसी बातें सिखाई नहीं जाएगी, किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाएगी कि आपको कैसे जीवन जीना है. समझो बात को. केवल परमेश्वर के स्कूल के अंदर आपको ये बातें सिखाई जाती. परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर आपको सिखा सकता है कि आपको कैसे जीवन जीना है, आपको कैसे चलना है. आपके हर एक प्रश्न का उत्तर नियम शास्त्र, बाइबल है आपका हर एक प्रश्न का उत्तर. आप बाइबल पढ़ो, आपके हर एक उत्तर आपको मिल जाएंगे. आपके घर के अंदर शांति नहीं है, आप परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर वो शांति देगा. लेकिन सिखाने वाला होना तो चाहिए ना. वो मर रहा है, वो कैंसर से तड़प रहा है, वो HIV से तड़प रहा है, वो किडनी फेल में बीमार में मर रहा है, डॉक्टरों ने ना बोल दिया है. अरे अब जाकर उसको समझाओ. वो सिखाने वाला, कहने वाला होना तो चाहिए ना कि परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर निकट आओ, परमेश्वर से पश्चाताप करो, परमेश्वर को माफ करेगा. लेकिन वो सिखाने वाला, समझाने वाला नहीं. इसलिए यहाँ पे नेहम्याह, एज्रा क्या करते हैं? हर एक व्यक्ति एक एक वचन को सिखाते हैं, समझाते. શું કરે છે? समझाते, सिखाते. एज्रा क्या कर रहा है? 10 अध्याय पढ़ो, एज्रा का 10 अध्याय क्या लिखा है, पढ़ो वहां पे. जब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के वालों को एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक कर रो रहे थे. तब अहीएल का पुत्र सकन्याह, जो एलाम के वश में था एज्रा के कहने लगा, हम लोग ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है. हालेलुया. अब यहाँ पे इस्राएलियों ने क्या किया था? मिस्त्रियों के पास जाके उनकी लड़कियों के साथ शादी किया था. आज हो रहा है ना चर्चों के अंदर. देखो, परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर के, और बाहर जाके शादियां कर रहे हैं. लड़कियां बाहर भग जा रही है. रीजन क्या है? क्योंकि कभी सिखाते नहीं है कि हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए. बाइबल हमें सीधा सिखाता है. आप पूरा अध्याय पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो. एज्रा रो रहा था. क्यों? क्योंकि लोगों ने गलत किया है, परमेश्वर की आज्ञा का भंग किया है. परमेश्वर ने पहले से ना कहा था कि तुम्हें मिस्र में से या अन्य जातियों में से तुम्हें किसी के लिए अपनी औरत को लाना नहीं, शादी नहीं मनाना है. अगर तुम्हें शादी करना है ना तो अपने में से ही करो. लेकिन वो लोग दूसरों के पास गए और दूसरों के पास जाकर उन्होंने शादियां की, मैरिज किया. और जब मैरिज किया तो उसके लिए एज्रा रो रहा था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया. अब उनको कोई बताने वाला तो होना चाहिए ना कि वो गलत कर रहे हैं. समझो, जब उनको कोई बताएगा नहीं तो मानेंगे कैसे, एक्सेप्ट कैसे करेंगे? क्योंकि वो तो बंदी गृह में से छूटकर वो लोग आए होते ना. कहां से आए थे? बंदी गृह में से छूटकर आए थे.
अब जब बंदी को परमेश्वर तुम पे अनुग्रह किया, जब तुम्हें चंगाई दे दिया, तुम्हें छुटकारा दिया, जब डॉक्टर ने आपको ना बोल दिया था कि आप जिंदा नहीं रहोगे, आपका HIV कभी ठीक नहीं होगा, आपका कैंसर कभी ठीक नहीं होगा, आपकी किडनी कभी अच्छी नहीं होगी, अब डॉक्टर ने आपको ना बोल दिया है, लेकिन अब परमेश्वर के पास आप आए, परमेश्वर की अनुग्रह आप पे हुआ, परमेश्वर की कृपा आप पे हुई और आप कैंसर में से चंगे हो गए, HIV में से आप चंगे हो गए, दोनों किडनी आपको वापस नहीं मिल गई। परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया। अब जब आपको नया मिल गया ना, तो आपको परमेश्वर में चलना चाहिए ना। जो आपके लिए असंभव था, परमेश्वर ने उसको आपके लिए संभव किया, तो आपको परमेश्वर का भय रखना चाहिए। अब तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए आपको। अब आप परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जा सकते हो, समझो बात को। लेकिन यहाँ पे इस्राएलियों ने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर क्या करते थे, शादी मनाया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। लेकिन अब जब एज्रा पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है, और फिर उन्होंने क्या किया, एक लॉ निकाला। क्या निकाला? लॉ क्या था, हम आगे पढ़ेंगे। देखो 3 आयत। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके लड़के वालों को दूर करे और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। किसके अनुसार काम किया जाए? व्यवस्था यानी के नियम के अनुसार। परमेश्वर ने ना बोला था ना, तो उनको क्या करो, हम में से निकाल दो, चाहे वो मेरे 4 बच्चे उससे क्यों ना पैदा हुए हो, लेकिन अगर परमेश्वर ने मुझे ना बोला है, वो उससे मैं शादी नहीं कर सकता हूं, यानी कि अब मुझे उसको छोड़ देना पड़ेगा, चाहे मेरे 4 बच्चे बड़े हो। समझो कितना कठिन है लोगों के लिए। मनुष्य ऐसा समझता है परमेश्वर के अंदर चलना यानी कि कुछ भी करो, कैसे भी जीवन जियो, परमेश्वर में माफी करता है। भूल जाओ, उस बहकाव में मत रहो। परमेश्वर कहता है वो चापके से शिक्षा करता है, जब उसकी लाठी पड़ती है, जब वो शिक्षा करता है, कोई उससे बच नहीं पाता है। अच्छे कोरोना के अंदर चले गए। परमेश्वर ने का अनुग्रह किया है तो इसके लिए किया कि आप पश्चाताप करो, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण कर दो। आपको परमेश्वर चंगाई देता है, छुटकारा देता है, तो इसलिए देता है कि आप परमेश्वर के पीछे चलो। नहीं तो हर एक व्यक्ति का दिन तय ही है, हर एक व्यक्ति का दिन तय ही है। याद रखना, मेरा भी तय ही है और आपका भी तय ही है। एक दिन हम सबको इस पृथ्वी को छोड़कर ऊपर जाना है। लेकिन याद रखना, यहाँ पे आप जो जीवन जी रहे हो ना, जो झूठ के अंदर, व्यभिचार के अंदर, चोरी के अंदर, व्यसन के अंदर, और आप सबके सामने शरीफ बन रहे हो, याद रखना वहां पे उत्तर तो देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप बच जाओगे एक समय, वहां पे तो नहीं बच पाओगे, वहां पे तो रोना और डांट पीसना। इसलिए कहता है कि इसीलिए कहा है कि एक बार छुटकारा मिल गया ना, अब आप वापिस अगर उसमें जाओगे। वचन कहता है मत्ती के अंदर आप करो कि एक अशुद्ध आत्मा जब एक शरीर में से निकल जाता है, उसके लिए प्रार्थना करो, निकल जाता है, वो जाके इधर उधर घूमता रहता है। अब जब वो पूरे जंगल में घूमता है, पूरे वीरान में घूमता है, लेकिन उसको कहीं पे जगह नहीं मिलती ना, वो कहता है लाओ मैं अपने परिवार, अपने मकान में जाऊं, जो पहले मकान में मैं रहता था उसमें जाके मैं देखूं। वो कहता है वो साफ सुथरा है, क्या बात है, मैं तो गया तब से तो खाली का खाली पड़ा हुआ है। वो वचन क्या कहता है? वचन कहता है उससे बुरे और साथ को लेके आता है। कैसे लेके आता है? साथ को। और उसकी परिस्थिति कैसी होती है? पहले से बहुत भयानक हो जाती है। रीजन क्या है? रीजन वही है कि परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, आपको परमेश्वर के अंदर बने रहना है। रीजन वही है, परमेश्वर ने आपको बचाया है तो आपका जीना मरना परमेश्वर होना चाहिए। रीजन वही है कि परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, परमेश्वर आपको आशीष दिया है, आपको परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। रीजन वही है, सिखाया जाता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे सिखाया कि तुम्हें अन्य धर्मी में नहीं जाना है। परमेश्वर ने पहले कह दिया। हालेलुया। आप वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो। आप नीलगमन पढ़ो, गणना पढ़ो, लीविया पढ़ो, पुण्यनियम पढ़ो। उसमें लिखा है कि आपको परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के घराने को छोड़कर आपको विदेश में यानी कि अन्य धर्मियों में शादी नहीं करना है। वचन सीधा कहता है।
कहता है जंतर मंतर करने वालों के पास आपको नहीं जाना है, आपको परमेश्वर को छोड़कर आपको किसी और के पास नहीं जाना है। आपका परमेश्वर यहोवा है। जब इस्राएल का राजा हम पढ़ेंगे, निकालो फर्स्ट राजा निकालो, पहला राजा हम निकालेंगे उसका हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका पहला अध्याय और उसका पढ़ो पहला अध्याय पहली आयत से पढ़ो। આહાબના મરણ પછી મોઆબે ઇઝરાયેલની વિરુદ્ધ બળવો કર્યો। આહાજિયા સમરૂરમાં પોતાના માળ પરની ઓરડીની જાળીમાંથી પડી જવાથી માદો પડ્યો હતો અને તેને ખેપિયાઓને એમ કહીને મોકલ્યા કે તમે જઈને આ માંદગીમાંથી હું સાજો થઈશ કે નહીં તે વિશે એક્રોનના દેવ બહાલ જબુલને પૂછો। પણ યહોવાના દૂતે તિસ્બી એલિયાને કહ્યું, ઉઠ, સમરૂના રાજાના ખેપિયાઓને મળવા સામે જા ને તેમને કહે કે શું ઇઝરાયલમાં દેવ નથી કે તમે એક્રોનના દેવ બહાલ જબુલને પૂછવા જાઓ છો? માટે હવે યહોવા એમ કહે છે કે જે પલંગ પર તું સૂતો છે તે પરથી તું ઉઠીશ નહીં, પણ નક્કી મરણ પામશે। પછી એલિયા ચાલ્યો ગયો। हालेलुया। क्या कहता है एलिया? क्या इस्राएल में क्या परमेश्वर नहीं है कि आप बाहर जाते हो? क्या वो राजा इस्राएल का राजा था, वो दाऊद की संतान थी? क्या उसको मालूम नहीं है कि मेरा बाप दाऊद वो परमेश्वर स्तुति आराधना करता था, मैं उसका मेरा दादा सुलेमान वो परमेश्वर के अंदर बना रहा था, परमेश्वर को आशीष दिया, वो सब कुछ जानते थे, लेकिन तब भी वो बाल के पास जाता है पूछने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगा यहाँ? एलिया ने क्या कहा? क्या इस्राएल में परमेश्वर नहीं है कि तू उसको पूछने जाता है? उसको बोल दे अब तू जिंदा नहीं रहेगा लेकिन मर जाएगा। हालेलुया। सीधी बात है, मजाक नहीं है। लोगों ने मजाक बना के रख दिया है परमेश्वर को, वचन को मजाक बना के रख दिया है। जब इच्छा हो गई तब वचन ले लो, जब इच्छा हो गई चर्च में चले जाओ, जब इच्छा हो गई अपने अनुसार जीवन जी लो। अरे खेल थोड़ी है, 4 दिन का जीवन है। 4 दिन का जीवन परमेश्वर ने आपको क्यों भेज रखा है पृथ्वी पे? इसके लिए दिया है कि इस पृथ्वी पे रहकर आपको परमेश्वर के अंदर कैसे जीवन जिया जाता है ना, उसको सीख लो। परमेश्वर का भय कैसे रखा जाता है उसको समझो। परमेश्वर को कैसे प्रेम किया जाता है ना उसको सीखो। परमेश्वर कैसे नम्रता से उसको अधीन रहना पड़ता है वो सीखो। इसीलिए 4 दिन का जीवन हम सबको मिला है। समझो बात को कि एक दिन हमें सफर को छोड़कर जब हमें वापस में जाना है ना, अगर उस समय हम तैयार नहीं होंगे, जब आर्मी पे जाते हैं, जब आर्मी की ट्रेनिंग में जाते हैं, यानी कि आर्मी की जॉब में जाते हैं ना, 6 महीने उनको कड़ी शिक्षा क्या ट्रेनिंग दी जाती है। सुबह 4 बजे से उठा के रात को 12 बजे उनको दौड़ाया जाता है, ज्यादा खाना नहीं मिलता है, पूरा दिन उनको मेहनत करवाई जाती है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद उनको बॉर्डर पे भेजा जाता है गन लेकर। ऐसे ही किसी को गन लेकर बॉर्डर पे नहीं भेजा जा सकता है। आप सीखे ही नहीं हो, आप परमेश्वर के लिए कैसे खड़े रहना है, कैसे बैठना है, परमेश्वर का भय कैसे मानना है, आप सीखे ही नहीं हो। आपको परमेश्वर की वैल्यू ही नहीं है। परमेश्वर क्या कर सकता है आप उसकी वैल्यू करते ही नहीं हो। आप तो परमेश्वर को एक मजाक के अंदर, एक क्या बोलते हो, पैसे के जैसे अनुसार यूज करते रहते हो अपने काम के अंदर। तो आप ऐसा समझते हो कि परमेश्वर, आप यहाँ इस शरीर को छोड़कर जाओगे और परमेश्वर आपको एक्सेप्ट कर लेगा, आप कैसा भी जीवन जियो, आ जाओ बेटा मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं, ऐसा बोलेगा क्या? वो सीधी बात कर, मैंने तुझे 4 दिन का जीवन दिया था तुझे पृथ्वी पे, क्यों दिया था? मेरा भय रख, मेरे अनुसार चल। क्या लिखा है पढ़ते हैं, निकालो ओएल 6 अध्याय उसकी 8 आयत में क्या लिखा है? ओएल ने अपना होशिया मीखा 6 अध्याय और उसका 8 आयत पढ़ो, क्या लिखा है? हे मनुष्य,
સારું શું છે તે તેણે તને બતાવ્યું છે. क्या कहता है? पहले कहता है हे मनुष्य अच्छा क्या है, परमेश्वर ने तुझे पहले ही बता दिया है वचन के अंदर. फिर ન્યાયથી વર્તવું, न्याय से सीखा करो, न्याय से पालन करो, न्याय से एक दूसरे के साथ रहा करो. फिर દયાભાવ રાખવો, दया भाव रखो. यहाँ पे दया भाव ही नहीं है, न्याय ही नहीं है. फिर તથા તારા દેવની સાથે નમ્રતાથી तथा ચાલવું. जो आपका परमेश्वर है, कौन है? आपका परमेश्वर है, उसके साथ नम्रता से क्या करना है? ચાલના. चलना है. नम्रता से चलना है. यहाँ तो हम तो अपनी मनमानी में चलते रहते हैं. हम खुद ही परमेश्वर है, हमें परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है. हम सबको पैदा हम खुद ही कर सकते हैं. हमारा दिमाग है, हम पैसा कमा सकते हैं, हमारे में बुद्धि, हमारे में ज्ञान है, हम सब कुछ कर सकते हैं. अरे ऐसा नहीं है. आपको बुद्धि, ज्ञान, आपको ताकत कौन देता है? परमेश्वर देता है. उसका भय रखो. क्या रखो? भय रखो. सिखाया है, पहले से कह दिया है कि कैसे परमेश्वर के साथ रहना है. अभिमानी मत हो. अभिमानी हो जाओगे तो परमेश्वर को गिराना भी आता है. हम देखते हैं, हम जानते हैं. कहाँ पे लिखा है? दानियल में. हालेलुया. निकालो दानियल फर्स्ट, निकालो दानियल, निकालो. वहां के हम एक आयत और पढ़ लेंगे. नबूकदनेस्सर राजा का हम पढ़ लेंगे थोड़ा. पढ़ो 4 अध्याय उनके 19 आयत पढ़ो, 29 आयत पढ़ो. दानियल 4 अध्याय उनकी 29 आयत. 12 માસ પર 28 से पढ़ो. આ સગળું નબૂકદનેસ્સર રાજા ઉપર આવી પડ્યું. 12 માસ પછી તે બાબિલના રાજમહેલની અગાસી પર ફરતો હતો. कहाँ पे घूमता था वो? અગાસી. अगासी में घूमता था. दानियल, दाऊद कहाँ पे घूमता था? અગાસી. अगासी में घूमता था ना वो भी. फिर क्या लिखा है? ત્યારે તે બોલ્યો કે આ મહાન બાબિલ જે મેં રાજ્ય ગૃહ થવા સારું બાંધ્યું છે તે શું મારા મોટા પરાક્રમથી તથા મારા મહાત્મ્યનો પ્રતાપ વધારવા માટે નથી? આ શબ્દો રાજાના મુખમાં જ હતા. એટલામાં આકાશમાંથી એવી વાણી તેને કાને પડી કે હે નબૂકદનેસ્સર રાજા, એ વચન તને કહેવામાં આવે છે, રાજ્ય તારી પાસેથી ગયું છે. गयू छे. हाले चला गया राज्य. तू अभिमान कर रहा है, तो ऐसा सोच रहा है कि सब कुछ तूने अपनी लड़ाई से जीता हुआ है, अपनी मेहनत से कमाया हुआ है, अपनी बुद्धि में ज्ञान से सब कुछ पाया है. कहता है परमेश्वर, कहता है हे नबूकदनेस्सर राजा, सब कुछ तेरा राज्य अभी से चला गया. वचन क्या कहता है? हम पढ़ते हैं ना, यिर्मयाह 3 अध्याय में लिखा है कि ज्ञानी को अपने ज्ञान पे, बुद्धिमान अपने ज्ञानी अपने ज्ञान पे, धन अपने धन पे, और बलवान अपने बल पे अभिमान मत करो. अगर अभिमान करना है ना तो इस आकाश और पृथ्वी का जो सर्जनहार है उस पे अभिमान करो, क्योंकि वो ही देता है. हालेलुया. याद रखो. और इसीलिए जब यहाँ पे इस्राएल को कहा गया, जब जकर्या, जब एसरा रो रहा था, क्यों रो रहा था? वचन के लिए रो रहा था. परमेश्वर के विरुद्ध लोग चल रहे हैं. लोग अपने ज्ञान के, अपनी बुद्धि का यूज कर रहे हैं. अरे समझो, आप परमेश्वर क्यों, आप अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान का यूज मत करो. जब आप परमेश्वर में हो, मैं हर बार कहता हूं, अगर आप परमेश्वर में आए हो, परमेश्वर के पीछे चल रहे हो ना, आप कितने बड़े कलेक्टर हो, आप डॉक्टर हो, आप आर्मी मैन हो, आप चीफ कमिश्नर, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर में आ गए ना, जीरो बनकर जिया करो. कलेक्टर बनकर जियोगे ना, परमेश्वर एक दिन नीचे उतार देगा, रोना भी नहीं आएगा. अभिमान में जियोगे, परमेश्वर नीचे उतार देगा. उसको चलाना भी आता है, और इसलिए वो सिखाता है पहले. इसलिए सभा शिक्षक क्या कहता है? पहले जो हो चुका है अब वो हो रहा है. सब कुछ कहता है हवा में बात का भरा. याद रखना इस बात को. अभिमान में मत जीवन जिया करो. परमेश्वर में जीवन देता है, उसकी सेवा के लिए देता है. परमेश्वर में बचाता है उसके कामों के लिए. याद रखना. आज तक अगर हम सही सलामत है, उसका रीजन वो है कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर को एक्सेप्ट कर ले, नम्रता से उसके पास चले, नम्रता से उसकी इच्छा को पूरी करे, जैसे यहाँ पे इस्राएलियों ने किया. क्या किया उन्होंने? पढ़ो आगे 10 अध्याय में. तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा है और हम तेरे साथ है, इसलिए यह हिवायत बांध, इस काम में
लग जा। तब एजरा उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने ऐसी वैसी ही शपथ खाई। क्या क्या उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशिब के पुत्र बोहानान की कोठरी में गया, और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाई और न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आया हुओं के विश्वासघात के कारण शोक कर रहा था। क्या कर रहा था एजरा? शोक कर रहा था। आप आगे पढ़ो, आगे लिखा है हर एक व्यक्ति ने क्या किया, जिन्होंने पराई स्त्री से शादी किया था सब ने स्त्रियों को बच्चों के साथ छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। जब आगे पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, उन्होंने यहूदा और अब यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में आए हुए सब लोगों में यह प्रचार किया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठे हो, और जो कोई हाकिम और पुरानी की संपत्ति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए तो उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी, और वह आप बंधुआई में आए हुओं की सभा में अलग किया जाएगा। जो भी नहीं आएगा, जो भी परमेश्वर की बात को नहीं मानेगा, क्या होगा उसका सब कुछ? क्या होगा? क्या पड़ा है? उसको अलग किया जाएगा जमात से, यानी कि कलीसिया से उसको अलग कर दिया जाएगा। जो कलीसिया की बात को नहीं मानता है, जो कलीसिया के साथ एक्सेप्ट नहीं होता है, उसको कहा है आना है, यानी उसको आना है, उसको करना है, यानी कि उसको करना है, परमेश्वर के लॉ को पूरा करना है। कैसे करना है? भय के साथ। कैसे करना है? भय के साथ, नम्रता के साथ। परमेश्वर ने बोला है मुझे करना है। हालेलुया। समझो बात को। हफ्सी खोजे ऐसे नहीं कह रहा है, वो पढ़ा लिखा था, लेकिन कहते किसी के सिखाए बिना मैं कैसे सीख सकूं। हम जब पढ़ते हैं, निकालो 2 तीमोथी 4:2 निकालो, क्या लिखा है वहां पे? 2 तीमोथी 4:2 तू सुवार्ता प्रकट कर, अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रसंगे तत्पर રહે, સંપૂર્ણ સહનશીલતાથી ઉપદેશ કરીને ઠપકો આપ, ધમકાવ તથા ઉત્તેજન આપ। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? क्या लिखा है? सुवार्ता प्रकट कर, सुवार्ता प्रकट कर, अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रसंगे तत्पर રહે, अनुकूल यानी कि अच्छे समय में और प्रतिकूल कृपा के समय में भी क्या रहे? तत्पर रहे। संपूर्ण सहनशीलता, संपूर्ण सहन यानी कि सहन रखने की ताकत होनी चाहिए। जब सच बोलते हो तो सहन करने की ताकत भी होनी चाहिए। फिर क्या कर? ठपको आप। क्यों सहन करना है? क्योंकि जब आप बोलोगे ना, आप बोलोगे, सामने वाले को ठपका दोगे ना, तो सामने वाला कांपेगा, और कांपेगा तो कोई कुछ भी बोलेगा। आप सच बोलते हो ना तो सबको मिर्ची लगती है। सच बोल के दिखाओ तो मिर्ची लगी। वो मर गया दारू बांटता, लेकिन वो दारू बांटता, वो नर्क में जाएगा तो पास्टर की जॉब चली जाएगी। इसलिए पास्टर को वही बोलना पड़ता है जो सिखाया गया है। मर गया तो भी क्या बोलो? स्वर्ग में जाएगा। झूठ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी करो, आप स्वर्ग में जाओगे। तो फिर परमेश्वर को पृथ्वी पे आने की जरूरत ही क्या थी? उनको पश्चाताप का नारा लगाने की जरूरत क्या थी? उनको सुसंदेश सुनाने की जरूरत क्या थी? क्यों परमेश्वर के लिए लोग आज मर रहे हैं? क्यों मर रहे हैं? क्यों आज लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? अगर सही में अगर पापी भी स्वर्ग में जाता है तो फिर न्याय बनने की जरूरत ही क्या है लोगों को? समझो बात को। अगर ऐसे ही सब पाप वाले भी स्वर्ग में ही जा सकते हैं तो फिर न्याय करने की जरूरत ही क्या है? फिर सब पाप में जिया करो ना। लेकिन नहीं हो सकता है। गलत बात है, गलत बात है। जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, वो भेड़ के पीछे चल रहा था, वहां से परमेश्वर को बुला के लिया और उसको इस्राएल का राजा बनाया। लेकिन वो राजा बना, लेकिन जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध में गया, सब उसके आशीष को रोक दिया परमेश्वर ने।
हर आशीष से वो वंचित हो गए। रीजन क्या था? उसको सिखाया गया था ना, क्या कहता है प्रभु, परमेश्वर के पास तू ये मांगता तो ये सब देता तुझे, लेकिन अब तलवार तेरे घर से कभी जाएगी। उसके बतने बच्चे एक दूसरे के पास लड़ कर, एक दूसरे को काट कर फिनिश हो गए, मर गए। रीजन क्या था? दाऊद को सिखाना था, हालेलुया, अपने बच्चों को कैसे परमेश्वर में चला जाता है। अब्राहम ने सिखाया ना, अब्राहम ने सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखाया। किसको सिखाया? इसहाक को सिखाया। इसहाक को सिखाया अब्राहम ने कि परमेश्वर पर निर्भर रहेगा, परमेश्वर की मानेगा, परमेश्वर का भय रखेगा, परमेश्वर में चलेगा ना तो परमेश्वर तुझे आशीषित करेगा। इसहाक अकाल के समय में जब सब लोग रो रहे थे, इसहाक पानी के बिगड़ 100 गुना फसल को पाया। और अकाल के अंदर सब जब अपना सबको बेच रहे थे, इसहाक तब धनी हो रहा था। हालेलुया। रीजन क्या था? रीजन वही था कि अब्राहम ने उसको सिखाया था, समझाया था। दाऊद ने सुलेमान को सिखाया था, अगर तू परमेश्वर की वाणी को सुनेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, परमेश्वर भय मानता रहेगा, परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाएगा, आशीषित करेगा। जब तक सुलेमान राजा परमेश्वर की वाणी को मानता रहा, परमेश्वर चलता रहा, तब तक परमेश्वर के 40 साल तक सुलेमान ने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी है, लेकिन तब भी सबसे धनी व्यक्ति सुलेमान था। सुलेमान से सब राजा डरते थे, उसका ज्ञान इतना पावरफुल था, लेकिन उसका ज्ञान था परमेश्वर ने दिया था। परमेश्वर ने उसको चारों ओर शांति दिया था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध में बगावत किया, परमेश्वर से दूर जाकर उसने बाल के लिए मंदिरें बनाए ना, क्या हुआ मालूम है? सब आशीष उसका राजपाट चला गया। केवल दाऊद के लिए परमेश्वर ने दाऊद को प्रॉमिस किया था, इसके लिए परमेश्वर ने केवल एक यहूदा का कुल रहने दिया, बाकी वो भी फिनिश हो जाता, वो भी चला जाता। लेकिन तो दाऊद पे परमेश्वर प्रेम रखता था, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को एक कुल दे दिया, बाकी 10 तो चले गए। हालेलुया। इसीलिए नम्रता से कैसे रहना है? नम्रता से, भय के साथ आपको परमेश्वर के साथ चलना है। याद रखो, परमेश्वर की बात समझो। हमें सिखाया जाता है, हर संडे चर्च में आना। आपको पेट में दर्द होता है, आपको स्कूल में जाते तब तो दर्द नहीं होता है ना, आपको डी मार्ट में जाते तब दर्द नहीं होता है, पिक्चर देखने जाओगे तो दर्द नहीं होता है, वहां पे डीजे में नाचना है तब दर्द नहीं होता है पेट के अंदर, जब ना सिर दुखता है, कुछ नहीं होता है, तब तो अच्छे से नए नए कपड़े भी आ जाते हैं। लेकिन जब चर्च में जाना होता है ना, तब आपको पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, तभी आपको कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाती है। तब आपके पास बहुत बहाने होते हैं बात अलग अलग तरह से कहने के लिए। समझो बात को। सिखाए इसीलिए जाता है कि आप परमेश्वर में रहोगे ना, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। अगर आप परमेश्वर में नहीं रहोगे, याद रखना एक दिन रोने की बारी आएगी। और रोने की बारी एक दिन की नहीं है, लेकिन कितने दिन की मालूम है? पूरी लाइफ आप रोया करोगे। वहां का जो कीड़ा है ना, वो पूरे दिन डंक मारता रहेगा, वहां की आंख पूरे दिन जलाती रहेगी। फिर वहां पे बैठ के आप पश्चाताप करना, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज कर लो, आज परमेश्वर के पीछे चल लो, आज चलो। हम इसीलिए आज 20 साल से हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, ना किसी की सुनते कुछ नहीं, परमेश्वर के पीछे चलना है। हमारा परमेश्वर आज भी मुझे बचाने वाला है, आज भी हमारे हर एक इच्छा को पूरी करने वाला है। आज हम किसी के घर पे नहीं जाते, मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन परमेश्वर हमें अच्छे से अच्छा खाना खिलाता है। हालेलुया। वो उसका अनुग्रह है, उसने हमें बताया, हम जाना कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। क्या लिखा है? मत्ती 6:33 में लिखो, पढ़ो क्या लिखा है? मत्ती 6:33 क्या लिखा है? एक कलम पढ़ लेंगे हम। पण तमे पहला तेना राज्य, पहले आप उसके राज्य को तो ढूंढ लो। कोई उसके राज्य को ढूंढता ही नहीं है। सिखाया ना हमें कि परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, संगति में जाओ, चर्च में जाओ, प्रार्थना संगत में जाओ। चंगाई चाहिए, अरे परमेश्वर के काम करो, चंगाई अपने आप मिल जाती है। अरे परमेश्वर तो चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, ताकत होनी चाहिए बोलने की। क्या कहते हैं साधक में से देखने को, अगर अग्नि की भट्टी में से हमारा परमेश्वर बचाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अगर नहीं भी बचाएगा तो राजा सुन ले, हम तेरे सामने झुकेंगे तो नहीं।
हम झुकने वाले नहीं है, हम सिर उठा के चलने वाले हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर है, हमारे हर एक इच्छा को पूरी करने वाला है। क्या लिखा है फिर आगे? તથા તેના ન્યાયપણાને શોધો उसके न्यायपणा को ढूंढ लो एक बार, ढूंढते ही नहीं है। फिर એટલે એ બધા વાના પર उसके बाद जो भी चीज आपको चाहिए, अमेरिका का वीजा चाहिए, सुंदर कन्या चाहिए, मकान चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, जो भी चाहिए परमेश्वर देने के लिए तैयार है। उसके लिए आपको गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर फ्री में दे रहा है। ले लो ना, ताकत होनी चाहिए फ्री में लेने की, ताकत होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले परमेश्वर को खुश तो करना पड़ेगा ना, उसकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। फीस हमारी ताकत नहीं है फीस बनने की, हमारी ताकत नहीं अमेरिका जाने की। 50 लाख रुपए कौन लाएगा? परमेश्वर की ताकत है, आपको 1 रुपया बिना अमेरिका ले जा सकता है। लेकिन आप उसके पीछे जाओगे तो, उसकी सेवा करोगे तो, बाकी पूरी लाइफ यहाँ पे गधा मजदूरी करके मर जाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। याद रखना इस बात को। उसके राज्य को ढूंढ लो। हमें सिखाया गया उसका राज्य कहाँ पे है? आप में। कहाँ पे है? आप में उसका राज्य है। आपका जीवन बना लो ना ऐसा, परमेश्वर का फल वाला जीवन बना लो ना, वो आप अपने आप सब कुछ आपके पीछे दौड़ता हुआ आएगा। आप परमेश्वर के पीछे भागोगे, पूरी जगत की संपत्ति आपके पीछे भागती आएगी। हालेलुया। पूरी खुशियां जगत की। जिसके साथ परमेश्वर है उसके सामने कौन है? किसी की ताकत नहीं है। आएंगे तो बड़े बड़े, लेकिन क्या होंगे मालूम है? टूट कर बिखर के हुक्का होकर इस हवा में कहाँ उड़ जाएंगे, उनको भी मालूम नहीं। हालेलुया। तो समझो हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, समझ लो। हमारा परमेश्वर न्याय है, वो न्याय चाहता है, वो पवित्र है, वो पवित्र चाहता है। बहुत एक अच्छी सी आज मैं आज पढ़ रहा था, मुझे मिली, मैं बताता हूँ आपको। यूहन्ना निकालेंगे हम, यूहन्ना 17 अध्याय निकालो। अगर मिल जाती है तो मैं बता देता हूँ आपको, मिल तो जाएगी 100%, लेकिन ओके 17 का 17 पढ़ो। સત્યથી તેઓને પવિત્ર કર। किससे पवित्र कर? સત્યથી किससे कर? સત્યથી सत्य से पवित्र कर। याद रखना, सत्य यही है। सत्य ये कि मेरा और आपका परमेश्वर आज भी जीवित है। मेरा और आपका परमेश्वर आज भी आंखी के अनुसार हमारी रखवाली करने वाला है। मेरा और आपका परमेश्वर आज भी हमें जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालते हमें संभालता है। आज भी हमारी आवाज को सुनने वाला हमारा परमेश्वर है। वो सत्य है। वो कैसा है? सत्य है। लेकिन क्या लिखा है? पढ़ो आगे। તારું વચન સત્ય છે। उसका वचन कैसा है? સત્ય છે। सत्य है, वो सत्य है। लिखा है सत्य तेઓને પવિત્ર કર, તારું વચન સત્ય છે। જેમ તે મને જગતમાં મોકલ્યો છે તેમ મેં પણ તેઓને જગતમાં મોકલ્યા છે। તેઓ પોતે પણ સત્યથી પવિત્ર થાય, માટે તેઓને સારું હું પોતાને પવિત્ર કરું। परमेश्वर आप पवित्र रहो, आप पवित्र हो जाओ, इस पृथ्वी के लोग पवित्र हो जाए, इसके लिए यीशु मसीह अपने आप को दिन रात क्या करता रहता है मालूम है? क्या करता है? पवित्र करता रहता था। हमको पेट में दर्द होता है, उसको भी दर्द होता था, लेकिन कभी भी वो सुवार्ता सुनाने की होती थी ना, वो आराम नहीं करता था घर के अंदर। अच्छे कपड़े, फटे हुए कपड़े, अरे कुछ नहीं, मैं परमेश्वर के लिए आया हूं, मुझे कोई थोड़ी देखने वाला है। मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाऊंगा। भूखा प्यासा थका हुआ चला जाता था, चलते चलते चलते। यहाँ पे तो गाड़ी है, 4 व्हीलर है, सब कुछ है, तो भी हमें संगत में जाने से कड़कड़ाहट होती है। परमेश्वर का वचन सुनाने में कड़कड़ाहट होती है। कौन जाए इतनी धूप में? कौन जाए? हम जब जाते हैं बस में, जब मीटिंग में हम जाते हैं, हम देखते कैसे गरम गरम लू आती रहती है। आज जाके ऐसे तुमको मालूम हुआ सुबह से कैसी लू लगती होगी। सोचो, तो सुबह ऐसी लगती है तो शाम को कैसी लगती होगी लू? ठंडक नहीं मिलती है। आप उसको छूने से उतना गर्म हो जाए, हीट हो जाता है उतना। लेकिन अगर आपको परमेश्वर के अंदर चलना है ना, तो लू भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद रखो, आपके लिए परमेश्वर रास्ते खुले करके रखता है। लेकिन क्यों? क्योंकि सत्य यही है कि आपका परमेश्वर वो जिंदा होना चाहिए। अगर मुर्दा परमेश्वर है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिंदा परमेश्वर है
तो आपकी चारों ओर रखवाली करते रहता है। हालेलुया। आई आंख के अनुसार आपकी रखवाली करता है। और इसलिए वो कहता है, यहाँ पे कहता है, जेम ते मने जगत में मोकल्यो छे तेम मैं तेओने जगत में मोकल्या छे। किसने जगत में भेजा है हमको? हम खुद नहीं आए। मैंने खुद प्रचार का मैंने शुरू नहीं किया है। मैं खुद परमेश्वर के पीछे नहीं आया हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुना और उसने मुझे ठहराया आपको सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। उसने मुझे जगत में भेजा है, किसी मनुष्य ने नहीं भेजा है। याद रखना इस बात को। मुझे सिखाया परमेश्वर ने। मैं तो अंगूठा छाप था, मुझे पढ़ना लिखना मुझे नहीं आता। मैं 10 फेल था, परमेश्वर ने मुझे पढ़ाया लिखाया। बाइबल के वचन लिखकर मैं हर बार कहता हूँ कि मैंने 10वीं को 12वीं को पास किया है बाइबल के वचन लिखकर। किसी की ताकत नहीं है वो 10वीं को पास कर दे बाइबल के वचन लिखकर। याद रखो, परमेश्वर मेरे संग तो मेरे सामने। हालेलुया। वो मेरे साथ, वो मुझे चलाता है, वो मुझे सिखाता है। उसने हमें जगत में भेजा है शुभ समाचार सुनाने के लिए, सत्य बताने के लिए उसने भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि मैं आपको सत्य बताऊंगा तो मुझे खुद सत्य में जीना पड़ेगा। मैं आपको सत्य में मैं आपको झूठ में जीवन नहीं जीना झूठ में नहीं निकाल सकता हूं। मैं आपको झूठ नहीं कह सकता हूं। सच बोलकर मुझे काम करना पड़ेगा। क्या बोलकर? सच बोलकर। झूठ बोलकर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, कुछ भी नहीं करो। सच यही है कि अगर आप परमेश्वर की सेवा करोगे, परमेश्वर के पीछे भगोगे, आप परमेश्वर को अधीन रहोगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। एक जो बीज होता है ना, बीज में एक लास्ट बात बोलता, बीज होता है ना, बीज आप जब उसको बॉय के अंदर डालते हो ना, बीज जब फट जाता है, फट जाने के बाद बीज को निकाल के फिर आपको डब्बे के अंदर पैक कर देते हो, तो क्या करता है खेरूत? बीज को वहीं जमीन में रहने देता है। क्यों? वो फट कर फिर वो फर्न को अंदर के अंदर फूटा है, फर्न का फूटता है, फिर कणसले लगते हैं, फिर फल आते हैं। अगर आप परमेश्वर में थोड़े समय आए और फिर वापस डब्बे में जाके बैठ गए, क्या होता है? मतलब बीज क्या होता है? मतलब सड़ जाता है। क्या होता है? उसमें फल नहीं लगते फल। वो केवल क्या किस काम में आता है मालूम है? कचरे के डब्बे में डालने, और किसी काम का नहीं। हालेलुया। वचन को समझो, जो वचन कहता है उसको फॉलो करो, उसके अनुसार चलो। हालेलुया। हफ्सी हो जाए, इसीलिए कहता है सिखाने वाला होना चाहिए। तीमोथी यहाँ पे इसलिए कहते उसको ठपको, आप ठपको, सहनशील हो जाए। क्योंकि जब ठपका देगा, जब डांटेगा ना, बहुत से लोगों को गलत लगेगा। वो तेरे सामने चढ़कर बोलेंगे, तुझे आप शब्द ही बोलेंगे, लेकिन सहनशीलता रखना और ठपका देना, घबराना मत। हालेलुया। जो डर गया परमेश्वर से राज्य से हट गया। डरपोकों को परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है। प्रकटीकरण 21:8 में लिखा है। हालेलुया। झूठों को कोई स्थान नहीं है, व्यभिचारों को कोई स्थान नहीं है। उनका स्थान एक ही है, कहाँ पे? जलती हुई भट्ठी के अंदर। हालेलुया। आज भी हमारा अधूरा रहा, हम इसको फ्राइडे को पूरा करेंगे। आओ हम प्रार्थना करें। यस लॉर्ड, थैंक यू। प्रार्थना में पहले करेंगे। थैंक यू। और मान और महिमा के योग्य हमारे खुदा, इस समय हम आपके पास आते आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आपकी हजूर में आने के लिए कृपा किया, अनुग्रह किया प्रभु, हमें लेकर आए उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा हम परमेश्वर आपसे मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, आपका वचन प्रभु परमेश्वर आपके दास के द्वारा प्रभु जो हमें सिखाया गया है परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर, हम आप पर प्रभु परमेश्वर कृपा मांगते हैं। पवित्र आत्मा इस सारी बातों प्रभु परमेश्वर हमें याद रहे मेरे खुदा, उस हिसाब से हम चलने वाले बनने पाए। हम प्रभु परमेश्वर केवल सुनने वाले नहीं प्रभु परमेश्वर, लेकिन सुनकर प्रभु परमेश्वर कार्य करने वाले बन जाए प्रभु परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं। प्रभु आज हमने जो सुना है प्रभु परमेश्वर, हाँ हमारे जीवनों में जो ऐसी बातें हैं, ईश्वर के नाम से सारी बातें हमारे जीवनों में से आउट हो जाए। ऐसी गंदी हर एक बात है ईश्वर के नाम से जो हमारे परमेश्वर की विरुद्ध में है, जो हमारे परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है, ऐसी सारी बातें हमारे जीवनों में से, यहाँ पे आए हुए सभी के जीवनों में से यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए।
हर एक गंदा आत्मा यीशु के नाम से हाँ आउट हो जाए। यीशु के नाम से कमांड करते हैं आउट हो जा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जो सुना है इसी हिसाब से प्रभु करने के लिए कृपा और अनुग्रह कीजिए। आज के वचन का अभिषेक हम हमारे जीवन में एक्सेप्ट करते हैं प्रभु। आज हम 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। आए हुए सभी को ब्लेस कीजिए प्रभु परमेश्वर। जो को बीमार है यीशु के नाम से हाँ प्रभु चंगा हो जाए प्रभु परमेश्वर। उनकी सारी बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा जो हर बार उनके जीवन में बीमारी लेकर आती है, हर एक यीशु के नाम से आउट हो जाए। अंधकार की सारी शक्तियां उनको छोड़े, हर एक गंदा आत्मा उनको छोड़े। व्यभिचार का आत्मा, पाप का आत्मा, झूठ का आत्मा, गंदा आत्मा यीशु के नाम से सभी को छोड़ आउट हो जा। यीशु के नाम से कमांड करती हूँ आज सभी लोग यीशु के नाम से फ्री हो जाए मेरे परमेश्वर। आए हुए सभी को प्रभु परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से आपके वचन से भर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा आपकी आत्मा से भर दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। इस परिवार को प्रभु परमेश्वर आशीषित कीजिए प्रभु परमेश्वर। माता बहन को प्रभु परमेश्वर, उनके बेटे को प्रभु, उनकी बेटियों को प्रभु परमेश्वर आप आशीषित कीजिए। उनके पूरे परिवार को आप आशीषित कीजिए प्रभु। मेरे खुदा उनकी सारी चिंता यीशु के नाम से दूर हो जाए। मेरे खुदा आपके अंदर बढ़ जाए, आपके कार्य के अंदर बढ़ जाए मेरे परमेश्वर। स्पिरिचुअली ग्रो हो जाए मेरे परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं। उनके पूरे परिवार को प्रभु परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। आपकी मर्जी प्रभु उनके जीवन में पूरी हो जाए, उनके बच्चों के जीवन में पूरी हो जाए मेरे खुदा अंधकार की सारी शक्तियां उनके बच्चों को छोड़े मेरे खुदा। उनके परिवार को आप आशीषित कीजिए प्रभु, उनके बच्चों को आप आशीषित कीजिए मेरे खुदा, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। जो नहीं आ सके उन सभी पर आप कृपा और अनुग्रह करना, उनको आने के लिए प्रभु परमेश्वर सहायता करना। आपके दास को आप आशीषित करिए, उनका आना जाना आप आशीषित कीजिए मेरे खुदा, ऐसा हम मांग लेते हैं। फिर एक बार प्रभु परमेश्वर हम जिस जगह पे प्रभु परमेश्वर, इस जगह के लिए हम दुआ करते हैं मेरे खुदा यहाँ पे रहने वाले सभी लोग यीशु के नाम से आजाद हो जाए, फ्री हो जाए प्रभु परमेश्वर। हर एक बीमारी की आत्मा, हर एक पेशेंट की आत्मा, हर एक गंदी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से इस चाली में से, इस गली में से, इस जगह पे से यीशु के नाम से आउट हो जाए मेरे परमेश्वर। यहाँ के सभी लोग यीशु के अंदर आशीष को पाए प्रभु परमेश्वर, आपको जानने पाए, आपको पहचानने पाए। उनके जीवन यीशु के नाम से चेंज हो जाए, उनकी लाइफ यीशु के नाम से चेंज हो जाए मेरे परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु इस यहाँ पे रहने वाले सभी पर प्रभु परमेश्वर आप कृपा करना मेरे खुदा, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु। जब आपका आना निकट है मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पे रहने वाले सभी यीशु के नाम से आप प्रभु आजाद हो गए प्रभु, उद्धार को पाए प्रभु, ऐसा हम मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। आज आपने हमें सिखाया है प्रभु, फिर एक बार हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर मेरे खुदा, पवित्र आत्मा और भेदों को और गहरी बातों को प्रभु आप हमें सिखाया और इसी रीति से हमें चलाइए परमेश्वर, ऐसा हम मांग लेते हैं। फिर एक बार हम सब आपके हाथों में अपने जीवन को देते हैं प्रभु परमेश्वर। हमें जैसे लेकर आए ऐसे ही प्रभु आप हमें लेकर गए, उसके लिए धन्यवाद। आपकी आशीष प्रभु आपके वचन से हमें भर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। Thank you. Praise Lord.